बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का आपका टॉपिक जो है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या चीज़ है? अगर हम बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बात करें तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ वे टू रिलेट अ ड्राइव्ड क्वांटिटी विद द बेस क्वांटिटी। किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के साथ हम कैसे रिलेट करते हैं, वो जो रिलेट करने का फिनोमिनन है, वो रिलेट करने का जो प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। इसको हम डायमेंशन जो है वो कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि इट इज द वे विद विच वी कैन relate a derived quantity with base quantity। ड्राइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के साथ रिलेट करना, ये जो फिनोमिनन है, ये जो मेथड है, ये जो वे है, ये जो प्रोसीजर है, इट इज कॉल्ड द डायमेंशंस। डायमेंशंस हम जब भी लिखते हैं तो हम उसको क्लोज कर देते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्टैंडर्ड है इसका कि डायमेंशन जो है वो जो रिलेशन हमने ड्राइव्ड क्वांटिटी का स्क्वायर क्वांटिटी के साथ बनाया है उसको हम क्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इट इज कॉल्ड द डायमेंशंस। अब डायमेंशंस है क्या चीज? डेफिनेशन तो हमने कर दी कि ये वो मेथड है कि जिसमें हम किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के साथ रिलेट करते हैं, उन दोनों का आपस में रिलेशन जो है वो शो करते हैं, ये डायमेंशन है। तो डायमेंशन लिख के हम उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो बंद कर देते हैं। ये एक पूरा प्रोसीजर है, ये मेथड है इसका डायमेंशंस को लिखने का। डायमेंशन को लिखते हुए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ड्राइव्ड क्वांटिटी का आपने डायमेंशन लिखना है तो दो चीजों में से आपको एक चीज का हर सूरत में पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो यू आर नॉट इन द पोजीशन टू राइट द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्राइव्ड क्वांटिटी। These two are either you have to know the physical formula of the quantity or you must know the SI unit। कि या तो आपको उसका फिजिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर उसकी आपको SI यूनिट का पता होना चाहिए। अगर दोनों में से आपको एक चीज का पता है तो फिर आप उस चीज का डायमेंशन लिख सकते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक चीज का भी नहीं पता तो आप डायमेंशन जो है वो उस चीज का नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, कोई मुझे कहता है कि जी आप फोर्स का डायमेंशन लिखें, फोर्स का। तो मैं जब फोर्स लिखता हूं कि इट इज द फोर्स, तो फोर्स जो है इसकी दो चीजें हैं, या तो मुझे इसका फार्मूला पता होना चाहिए या फिर इसका यूनिट पता होना चाहिए। अगर मुझे इसका फार्मूला पता है तो मुझे पता है कि फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, MA के इक्वल होती है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूंगा कि मैस जो है इसका यूनिट देखूंगा, ये किलोग्राम होता है, और एक्सेलरेशन जो है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे फार्मूला पता था, फार्मूले से मैंने उस चीज का, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो है वो यूनिट जो है वो लिख लिया। अब देखूंगा मैं किलोग्राम जो है ये क्या है, मुझे पता है कि ये मैस होती है। मीटर क्या है, ये लेंथ है, और नीचे सेकंड है, ये क्या है, ये टाइम। नीचे वाले टी को ऊपर ले जाए, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो MLT-2 इट इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। और फोर्स जो है वो हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं। तो जहां कहीं न्यूटन जो है वो नेक्स्ट ऑनवर्ड जो है वो आएगा, हम उस जगह उसका डायमेंशन जो है वो स्ट्रेट लिख सकते हैं MLT-2। अगर नहीं समझ आई दोबारा देखते हैं। वेलोसिटी है, कोई मुझे कहता है जी इसका डायमेंशन लिखें, क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट मुझे पता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है, लेंथ है, सेकंड क्या है, टाइम है। नीचे वाले टाइम को ऊपर ले जाएं, LT-1 इट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली अगर जो है वो मुझे एक्सेलरेशन का कहा जाता है जी, एक्सेलरेशन इसका डायमेंशन लिखें,
तो एक्सेलरेशन जो है यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर क्या है? लेंथ है। सेकंड क्या है? टाइम है। नीचे वाले टाइम को ऊपर ले जाएं, LT-2 इट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन लिखना जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने जैसा कि पहले बयान किया कि आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ का बहरहाल पता होना चाहिए, या तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले से आगाह हों या फिर आपको उसका जो है वो यूनिट का पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है फिर भी आप डायमेंशन लिख सकते हैं, अगर आपको यूनिट का पता है तो फिर भी आप उसका डायमेंशन जो है वो लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। राइट द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी जो है इसका डायमेंशन लिखें। डेंसिटी जो है इसको हम रो से शुरू करते हैं और ये किसके इक्वल होती है? मैस ओवर वॉल्यूम के। मुझे इसका फार्मूला पता था, मैंने लिख दिया। अब यूनिट लिखें। मैस जो है ये किलोग्राम में है और वॉल्यूम किसी भी चीज का वो क्यूबिक मीटर में होता है। किलोग्राम क्या है? ये मैस है और क्यूबिक मीटर जो है ये लेंथ है। नेक्स्ट स्टेप में ये नीचे वाली लेंथ जो है इसको आप ऊपर ले जाएं तो ml-3 इट इज द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता है कि राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन लिखें तो सबसे पहले प्रेशर का फार्मूला इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स जो है वो न्यूटन है, एरिया मीटर स्क्वायर है, तो इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का डायमेंशन मैंने पहले निकाला है और डायमेंशन लिखते हुए ये हमेशा याद रखें कि अगर आप न्यूटन का डायमेंशन जो है वो जुबानी याद कर लेंगे तो आपको डायमेंशन लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। डायमेंशन न्यूटन का हमने निकाला था कि ml-2, तो यहाँ पे न्यूटन का डायमेंशन आ गया ml-2 और नीचे जो है वो मीटर स्क्वायर है, दैट इज L2। एक L से ये L कैंसिल, तो ये बच गया mt-2 और नीचे है L। नीचे वाला L ऊपर चला गया तो ये आ गया ml-1t-2 इट इज द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर। तो ये प्रेशर का डायमेंशन है। कोई मुश्किल इतना काम नहीं है कि हम जो है वो डायमेंशन जो है वो किसी चीज़ का नहीं लिख सकते। इंतहाई आसान है कि अगर आपको फार्मूला पता है या आपको उसकी चीज़ का यूनिट पता है तो आप आसानी से उस चीज़ का डायमेंशन जो है उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। मैस जो है ये किलोग्राम में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। किलोग्राम क्या है? मैस है, मीटर लेंथ है, सेकंड टाइम, तो नीचे वाला t ऊपर चला गया ml-1 इट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ये किसका डायमेंशन है? मोमेंटम का जो है वो डायमेंशन है। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता है कि राइट द डायमेंशंस ऑफ वर्क या राइट द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो अब वर्क के और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका यूनिट सेम है। वर्क का यूनिट जो है वो जाउल है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जाउल है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जाउल है, तो सबका डायमेंशन भी क्या आएगा? सेम आएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो ये न्यूटन का डायमेंशन मुझे याद है ml-2 और ये L आ गया, तो ये आ गया ml²t-2 इट इज द डायमेंशन ऑफ जाउल। ये किसका डायमेंशन है? जाउल का। अब काइनेटिक एनर्जी का भी यही डायमेंशन आएगा और पोटेंशियल एनर्जी का भी यही डायमेंशन आएगा, क्योंकि वर्क डन का यूनिट जो है वो भी जाउल है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जाउल है और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जाउल है। अच्छा, ये तो थे डायमेंशंस। मुख्तलिफ चीज़ों के आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायमेंशन जो है वो लिखना आ जाएगा। अभी लास्ट जो है वो मैं एक और कर देता हूँ। पावर जो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन जो है ये किस में है? जाउल में है, और टाइम जो है ये सेकंड में है। जाउल क्या होता है? न्यूटन मीटर ओवर सेकंड। न्यूटन क्या है? इसका डायमेंशन आपको पता है ml-2, ये L है और नीचे ये T है, तो ये आ गया m L और L का स्क्वायर, t-2 था, एक नीचे से चला गया -3, तो इट इज द डायमेंशन ऑफ पावर विच इज नोन एज वाट। वाट का ये डायमेंशन होगा ml²t-2। तो इस तरह से हम डायमेंशन जो है वो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज के लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि क्या डायमेंशन जो है वो स्ट्रेट हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं या हम किसी फार्मूले के अंदर
कोई एक ऐसा कांस्टेंट है उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, या सिर्फ स्पेसिफाइड फार्मूलाज का जो है वो डायमेंशन निकाल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आने वाले कांस्टेंट का डायमेंशन जो है वो निकाल सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल ये एक रिलेशन है, आप 6th चैप्टर में जाके तफसील से पढ़ेंगे कि फोर्स जो किसी भी बॉडी को किसी मीडियम के अंदर रोकने की कोशिश करती है, जिसको ड्रैग फोर्स कहते हैं, वो ड्रैग फोर्स जो है वो होती है 6 पाई ईटा आर वी। अब क्वेश्चन उसका ये है कि ये ईटा जो है इसका डायमेंशन निकालें। व्हाट इज ईटा? ये लफ्ज जो है इट इज ईटा। ईटा जो है इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि विस्कोसिटी होती क्या होती है कि जब किसी लिक्विड के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई चीज़ मूव करने की कोशिश करती है, जब कोई फ्लूइड मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है, उस फ्रिक्शन की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। उसको हम इससे ईटा से जो है वो शो करते हैं, डिफाइन करते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। यहां वो ये कह रहा है कि इस विस्कोसिटी का ईटा का डायमेंशन जो है वो आप फाइंड आउट करें। तो अब उसने डायरेक्ट नहीं पूछा, किसी भी चीज का दरमियान से पूछ लिया है हमें फार्मूले से कि इसका डायमेंशन जो है वो निकालें। उसको निकालने का क्या तरीका है कि सबके पहले यूनिट लिखें। फोर्स का यूनिट जो है ये न्यूटन है, इक्वल आ गया 6 पाई इज अ कांस्टेंट। 6 पाई इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। डायमेंशन का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम डायमेंशन लिखते हुए सारे कांस्टेंट्स और नंबर जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो लिहाजा इनको हमने छोड़ दिया। उसके बाद आ गया ईटा जो हमने फाइंड करना है। उसके बाद है आर, रेडियस मीटर में होता है। उसके बाद है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में होती है। हमने ईटा अपने पास रख लेना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाए। ये आ गया न्यूटन, ये बटे में आ गया मीटर स्क्वायर, और सेकंड इधर था वो ऊपर आ जाएगा। तो ईटा का यूनिट आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब इनके डायमेंशन लिखे। न्यूटन का डायमेंशन है mL/-2, सेकंड का t है और मीटर स्क्वायर का l है। एक l से l कैंसिल, तो ये l एक ऊपर चला गया, mL-1। ये 2t माइनस के थे और एक t प्लस का था, एक t माइनस का बच गया। तो डायमेंशन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वो कितना आ गया? mL-1 t-1। अब बाज़ वो ये कहता है कि डायमेंशन से आप यूनिट फाइंड कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। ये देखें, इसका यूनिट जो है वो अगर आप फाइंड करना चाहें तो ये मैस है, ये किस में होता है? किलोग्राम में। लेंथ है किस में है? मीटर में होती है। टाइम है किस में होता है? सेकंड में। तो यूनिट जो है इसका क्या आ जाएगा? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन क्या आ जाएगा? mL-1 t-1। अच्छा, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू मैसेस, दो मैसेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो फोर्स किसके इक्वल होती है? वो फोर्स होती है G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यहां से वो कहता है कि G की आप दो चीजें फाइंड करें, एक तो उसका यूनिट फाइंड करें और दूसरा आप उसका डायमेंशन जो है वो फाइंड करें। ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है फार्मूले से। तो क्या करेंगे? सबसे पहले G को अलहदा कर लें। G को जब अलहदा करेंगे ये r स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा f(r स्क्वायर), इधर आ गया G m1 m2। अगले स्टेप में G अकेला रह जाएगा, m1 m2 इसके नीचे चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा f(r स्क्वायर m1 m2। हम अब इसका यूनिट लिखते हैं। यूनिट है फोर्स का न्यूटन, रेडियस का मीटर होता है और इसका स्क्वायर है मीटर स्क्वायर। नीचे वाले का किलोग्राम और किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर हो गया तो ऊपर आ जाएगा किलोग्राम। तो यूनिट जो है वो G का क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये तो यूनिट आ गया G का। अब इसका डायमेंशन लिखें। डायमेंशन जो है वो लिखते हुए सबसे पहले न्यूटन का डायमेंशन लिखें, वो है mL/t-2। उसके बाद मीटर का L स्क्वायर, किलोग्राम का m-2। तो ये यहां से m-1 बच गया, L का 3 आ गया और t-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ G। अच्छा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से
डायमेंशन जब भी हम लिखते हैं तो उनकी तरतीब का जो है वो ख्याल रखते हैं। तरतीब डायमेंशंस की क्या होती है? तरतीब होती है MLT। सबसे पहले M लिखना है, फिर L लिखना है, फिर T लिखना है। अगर कोई उसके बाद आता है तो आगे उसको लिख देना है। बाज़ ये होता है कि ये पूरे नहीं होते नंबर, तो स्टैंडर्ड जो है वो ये है कि इनको लिखना है, अगर वो है फिर भी, अगर वो नहीं है फिर भी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये है S इज इक्वल टू VT, वो कहता है S का डायमेंशन निकालें। यहाँ पे ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड और इसका सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसर, मीटर बच गया और मीटर का डायमेंशन है L। तो डिस्टेंस जो है इसका डायमेंशन है L, तो L जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन कहा यह जाता है कि इस तरह से ना लिखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है MLT। M यहाँ नहीं है, M 0 आ जाएगा, L है, L आ गया, T नहीं है, T भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो M0, L और T 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट द डायमेंशंस। अच्छा, अब आखिरी बात जो है वो ये है कि क्या डायमेंशंस हमारे लिए यूजफुल है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं और इनके डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या है। ये अक्सर बोर्ड में 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है कि राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। इनके एडवांटेज क्या हैं डायमेंशन एनालिसिस के? अच्छा, डायमेंशन एनालिसिस का सबसे बड़ा जो है वो बेनिफिट जो है या एडवांटेज है वो है इसकी होमोजीनिटी। होमोजीनिटी क्या है कि हमने बाज़ फार्मूला हमारे पास आ जाते हैं या बाज़ इक्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं, हमें नहीं पता होता कि ये इक्वेशन ठीक है या गलत है। हम उसको कैसे चेक करते हैं कि ये इक्वेशन ठीक है या गलत है? तो हम लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशन जो है वो ले लेते हैं। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन जो है वो आ जाता है इक्वल, तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है, ये ठीक है। तो पहला एडवांटेज तो इसका ये आ गया कि विद डायमेंशंस वी कैन अप्लाई होमोजीनिटी प्रिंसिपल। हम होमोजीनिटी प्रिंसिपल जो है वो इक्वेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये गलत है या ठीक है। अच्छा, दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से सिस्टम के एक सिस्टम से दूसरे यूनिट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम SI से MKS सिस्टम में जा सकते हैं, हम SI से जो है वो CGS सिस्टम में जा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि वी कैन कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम one system of unit to next one। एक सिस्टम जो यूनिट का है उससे हम दूसरे में कन्वर्ट जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशन की मदद से कर सकते हैं। इसकी बिना पे डायमेंशन एनालिसिस की बिना पे हम बहुत सारे फार्मूले जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। वी कैन ड्राइव द डिफरेंट रिलेशंस एंड इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिनोमिनन्स। हम जो है we can drive different physical formula or relation of physical quantities। हम फिजिकल क्वांटिटीज के मुख्तलिफ फार्मूले जो हैं या उनके रिलेशन जो है वो हम इनकी मदद से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये 3 बड़े एडवांटेजेस हैं डायमेंशन एनालिसिस के। इसकी मदद से हम होमोजीनिटी अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इक्वेशन ठीक है या गलत है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से नेक्स्ट जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें जा सकते हैं, और हम इसकी मदद से डिफरेंट फिजिकल फार्मूले जो है वो चीज़ों की फिजिकल क्वांटिटीज़ के ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। हम कहते हैं कि इट
provides us the qualitative analysis of a physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से जो है वो कर सकते हैं। फिर किसी लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो क्या होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो क्या होता है। ये तो थे इसके एडवांटेजेस। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं डायमेंशंस के। डायमेंशंस के डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या है? सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है डायमेंशन का वो ये है कि डायमेंशन लिखते हुए हम सारे नंबर्स और कांस्टेंट्स जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। तो अब डायमेंशन देख के हमें कोई पता नहीं चल सकता कि इस फार्मूले में कोई नंबर या कांस्टेंट था या नहीं था। एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है। तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या है? पहला डिसएडवांटेज ये है कि ऑल नंबर्स एंड कांस्टेंट्स आर इग्नोर कर दिए जाते हैं व्हाइल राइटिंग डायमेंशंस। डायमेंशंस लिखते हुए हम सारी जो नंबर्स है और कांस्टेंट जो है वो इनको इग्नोर कर देते हैं और बाद में हमें नहीं पता चलता कि इसमें फार्मूला में कोई नंबर या कांस्टेंट था या नहीं था। अच्छा, दूसरा, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ई की पावर में आ जाए, तो उनका हम डायमेंशन नहीं लिख सकते। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कौन कौन सा? कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आ गया, कॉज आ गया, टेन आ गया, या एक्सपोनेंशियल आ गया। एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं? ई की पावर पे ये आ गए, या लॉगरिथमिक आ गए, लॉगरिथमिक लॉग ऑफ एक्स। इनके हम डायमेंशंस जो है वो नहीं लिख सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इस डायमेंशन एनालिसिस का डिसएडवांटेज है। अच्छा, डायमेंशन से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये नहीं बता सकते कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो डायमेंशन जो है वो हमें वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हम स्केलर्स और वेक्टर के दरमियान जो है वो फर्क नहीं कर सकते डायमेंशंस लिखते हुए। It fails to derive the relation a physical quantity depends on three other physical quantities। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक क्वांटिटी पे डिपेंड करती है या वो दूसरी पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दो से ज़्यादा, तीन फिजिकल क्वांटिटी पे, चार पे डिपेंड कर रही है एट अ टाइम, तो हम उसका जो है वो डायमेंशन जो है वो नहीं लिख सकते, क्योंकि एक लंबा चेन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? कि डायमेंशन लिखते हुए सारे नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स इग्नोर कर दिए जाते हैं और बाद में हमें इनका पता नहीं चलता। जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका हम डायमेंशंस जो है वो नहीं लिख सकते। डायमेंशंस जो है वो ऐसी क्वांटिटीज़ का नहीं लिखा जा सकता जो एक, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। हम डायमेंशन की मदद से ये नहीं बता सकते कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। थैंक यू वेरी मच।